हाय दोस्तों। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक हमारे मशहूर बहुत ही फेमस वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 5,000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी करी, हज़ारों लोगों की जान बचाई और खुद इतने बड़े स्पेशलिस्ट थे, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हार्ट अटैक से डेथ हुई ये तो अपने आप में दर्दनाक है ही है, लेकिन जिस कारण से हुई, जिस वजह से हुई, जो मुझे पता चला है, हालांकि फिर मैं बोल दूंगी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। तो मैं यहीं पे आना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर साहब को एक दिन पहले कुछ अनइजीनेस हुई, कुछ हुआ, हॉस्पिटल गए, नाम नहीं बताऊंगा, फिर वहाँ पे सब शायद टेस्ट नॉर्मल आए होंगे तो घर चले गए और सुबह वो डेड पाए गए, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ, ये बताया जा रहा है। जो इंसान दूसरों की इतनी एंजियोप्लास्टी कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, और तो उसने अपने बारे में कैसे ये 100% ये लगा लिया कि मुझे कुछ नहीं है। रीज़न बताता हूँ कि हम इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे हम डॉक्टर हैं, एक आम आदमी है, हर आदमी ना अपने आप को एक पॉजिटिव फीलिंग देने के चक्कर में रहता है कि मुझे कुछ नहीं निकलेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, सब बढ़िया ना डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है ना। डॉक्टर भी कहता है हाँ कुछ नहीं। हम अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग सोचना ही नहीं चाहते कि कुछ हो भी सकता है। हर इंसान टेस्ट कराता है तो डरा रहता है, यार कुछ निकलना है, कुछ निकलना है। जब नहीं निकलता ना वो तो खुश हो जाता है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब टेस्ट आपको धोखा देते हैं, फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। एक लिमिट होती है हर टेस्ट की कई बारी, और टेस्ट गलत भी आते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। तो हम, जैसे कि इन डॉक्टर साहब के साथ हुआ, मुझे बहुत दुख है क्योंकि बहुत बड़े एक डॉक्टर थे, कितने पेपर प्रेजेंट किए, कितने पुरस्कार मिले, और खुद कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए एक हार्ट अटैक से बंदा मर जाए, और वो भी एक दिन पहले अगर उसको पता चलता है, तो ये सबसे बड़ा दर्दनाक पॉइंट ही यही है कि हम कई बार, जैसे एक आम आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, तो वो घर वाले क्या बोलते हैं, ये खुद बोलता है, ओ यार थोड़ा बीपी देखियो, जरा चेक करियो, बीपी देखा, बीपी डॉक्टर थोड़ा लो है, अपना बड़े 2 दिन से बड़ा हेक्टिक शेड्यूल भी चल रहा है ना, खाना पीना भी ठीक नहीं है, चल नींबू पानी दे दे, नींबू पानी पिया, थोड़ा बीपी नॉर्मल हो गया, अब कैसा है, हाँ अब बेटर है। लेकिन आपको हो गया हार्ट अटैक, लेकिन आप अपना नींबू पानी पी के आपने सोचा कुछ नहीं है। तो हम मेंटली कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपने बारे में कि नहीं नहीं कुछ नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कहीं और, कुछ और जगहों पे। पॉजिटिव थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को डायग्नोस करना है, मुझे अपने आप को 100% श्योर करना है, ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन हम डर के मारे पॉजिटिविटी दिखाते हैं दूसरी जगह पे कि नहीं कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भी कई बार बोल देते हैं कुछ नहीं है, तो आप भी बड़े खुश हो जाते हैं कुछ नहीं है, अगले दिन पता चलता है नहीं। जैसे कि मैंने अपने एक कज़न का बताया था कि जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे, हार्ट अटैक था, और वो ठीक है बिल्कुल। अगर मैं भी उस समय बोल देता कुछ नहीं है तो उसका क्या होता। लेकिन उस बंदे ने मेरी बात मान ली। शुक्र है कि वो एक डॉक्टर नहीं था, और मैं शायद ज़्यादा चौकन्ना था उस दिन, शुक्र है। चलिए, मुझे बहुत दुख है उन डॉक्टर साहब के जाने का, लेकिन सबक यही है कि भाई सारे टेस्ट नॉर्मल हो सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, फिर भी आपकी कोई गारंटी नहीं है। और बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव अपने बारे में मत होएं। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, ठीक है, पॉजिटिव होएं अपनी लाइफस्टाइल को लेके, पॉजिटिव हो अपनी गलत हरकतों को लेके, पॉजिटिव हो अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन इस बारे में पॉजिटिव होना कि मुझे कुछ नहीं है, ये ओवर एंथुजियास्टिक हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, यही मरवा जाता है कई बार। और डॉक्टर से गलती हुई, क्या हुई मुझे नहीं पता उस केस में क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि कुछ भी, सब मिथ्या है, कुछ भी पक्का नहीं है भाई, तेरे रिपोर्ट ठीक है नहीं है। डॉक्टर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और जब यही अगर पेशेंट होता तो डॉक्टर कहते कि नहीं एडमिट हो जाओ आप 24 घंटे के लिए, लेकिन शायद वो खुद एक डॉक्टर थे, खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, इसलिए भी शायद सामने वालों डॉक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया होगा कि ये तो खुद ही कार्डियोलॉजिस्ट है। रीज़न यही है कि एक जो नाई है वो अपने बाल नहीं काट सकता, इसी तरह से काट सकता है तो ढंग से नहीं काट सकता। इसी तरह से जब हम अपने बारे में, डॉक्टर लोग अपने आप को डायग्नोस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव नोट पे होते हैं कि हमें कुछ शायद नहीं निकलेगा, शायद ये होगा, शायद वो होगा। कई बारी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर समय तो डायग्नोस हो भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रह जाती है। तो इसलिए बोलूँगा पॉजिटिव रहें, लेकिन वहाँ पे रहें जहाँ होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबक सीखना चाहिए हमें इन सब घटनाओं से। थैंक यू, बाय, शुक्रिया। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।